नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज मैं जिस मौजू पर आपके सामने कलाम करना चाहता हूँ उसका उन्वान है सेकुलरिज्म और जदीद तसव्वुफ। आपके सामने बयान होगा कि सेकुलरिज्म क्या है और मुसलमानों के अंदर सेकुलरिज्म को फरोग देने के लिए जो हथकंडा इस्तेमाल किया गया है जदीद तसव्वुफ के नाम पर, जिसको सूफीज़म कहते हैं, उसका मकसद सरासर मुसलमानों के दिल से गैरत दीनी खत्म करना, वो बिजली के थी नाराए लातज़र में, जिसको अल्लामा इकबाल ने यूं बयान फरमाया, उस बिजली को दिले मर्द मोमिन से खत्म करना उनका मकसूद है कि ये महज सूफी बन जाएं, महज राहिब बन जाएं, महज इनका ताल्लुक रब के साथ इबादत वाला हो। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने एक और मकाम पर फरमाया है कि ये फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्रे अरब को देकर फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हजाज और यमन से निकाल दो। तो इस्लाम को दुनिया से नेस्त व नाबूद करने की कोशिशों में से एक कोशिश जदीद तसव्वुफ को राइज करना भी है। तो मेरे दोस्तों, मैं एक तरतीब के साथ आपके सामने हकायक बयान करना चाहूंगा। पहले नंबर पर तो मैं आपके सामने सेकुलरिज्म की वजाहत करूं कि सेकुलरिज्म किस बला का नाम है। तो सेकुलरिज्म ये एक अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है। दूसरे माना में इसको लादीनियत कहते हैं। लादीनियत यानी कि अपनी सोच, अपनी अकल, अपनी सलाहियत को मद्देनजर रखना और दुनिया के मसाइल, दुनिया का निजाम चलाना, दीन को उसमें दखल न देना, यानी सरासर माकुलात ही माकुलात, अकल ही अकल। और आप जानते हैं कि हमारा दीन जो है ये अक्ल का पाबंद नहीं है। इब्तिदा में ही रब्बुल जलाल ने मोहर लगा दी कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं। अक्ल अय्यार है सो भेस बदल लेती है। तो सेकुलरिज्म के क्या है? सेकुलरिज्म एक अंग्रेजी का लफ्ज है। इसका माना लादीन, लादीनियत, इस तरह के माने हैं। और बाज लोगों ने इसका माना यह भी किया है कि अक्ल दानिश से दुनिया को चलाना। इसका माना मुखालिफ भी यही निकलता है कि जब अक्ल दानिश से दुनिया को चलाना है तो यानी कि दुनिया का निजाम अक्ल दानिश के ताबे करना है। अक्ल दानिश में जो बात आएगी उसको माना जाएगा, जो नहीं आएगी उसको नहीं माना जाएगा। तो अगर किसी की अक्ल दानिश में खुदा आता है तो उसको तस्लीम करेगा, नहीं आता तो उसको नहीं करेगा। तो ये है लादीनियत, सेकुलरिज्म। और एक किताब मशहूर आलम इस्लाम की अखलाकी सूरत हाल, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि सेकुलरिज्म का माना लादीनियत होता है। उसके बाद दुनिया की बहुत एक मशहूर डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न, पूरी दुनिया की समझ लें एक ये डिक्शनरी है, उसमें भी लिखा है कि लादीनियत का सेकुलरिज्म का माना क्या होता है? दुनियावी रूह और दुनियावी रुझानात। और एक माना सेकुलरिज्म का ये भी बयान किया है कि ऐसा निजाम जिसमें ईमान, इबादत की हर सूरत को रद्द कर दिया गया हो। ईमान बिल गैब, भाई मुख्तसर वही कि जो बात हमारे अक्ल फहम में आएगी हम उसको मानेंगे। और मजीद इसकी वजाहत में लिखते हैं ये डिक्शनरी वाले, यानी मजहब का उमूर ममलिकत और तरबियत आमा में कोई दखल नहीं हो, इसको सेकुलरिज्म कहते हैं। एक और किताब इस्लाम और सेकुलरिज्म, उसमें सेकुलरिज्म की वजाहत यूं की गई है। सेकुलरिज्म का मतलब है दुनियावी जितने भी काम है, हुकूमत, मुआशरत, कारोबार जो भी है, उसके अंदर दीन मजहब का कोई दखल नहीं। दुनिया के अंदर कोई दीन मजहब है ही नहीं।
यानी ये दुनिया सारी, इसका निजाम ये महज अकल के तहत चल रहा है या चलना चाहिए। ये सेकुलर लोगों का और सेकुलरिज्म का नजरिया है। यानी कि, और एक और बात आपको बताऊं कि अगर ये सोच अय्या होती, जाहिर होती कि भाई हम मजहब को नहीं मानते, हम बिल्कुल लादीन है, तो फिर सेकुलरिज्म और सेकुलर को पहचानना बकदरे आसान था। लेकिन मसला यह है कि जो सेकुलर बंदा होता है वो मजहब का खुल्लम खुल्ला इनकार नहीं करता, बल्कि वो अपने दुनियावी मामलात को जुदा करता है और दीनी मामलात को जुदा करता है। गोया कि वो कहना चाहता है कि मस्जिद में खुदा हो, मस्जिद में रहमान हो और मस्जिद के बाहर राम हो, यानी मस्जिद में खुदा हो और मस्जिद के बाहर शैतान हो। हाँ, वो ये कहना चाहता है कि सिर्फ मस्जिद में बस इमाम का हमारे साथ ताल्लुक वो नमाज के जितना है, और इमाम की कोई जरूरत नहीं, और दीन को कोई इख्तियार नहीं कि वो हमारे दुनियावी मामलात में दखल करे। हम अपनी इज्जतों को जहां चाहें नीलाम कर दें, हम जहां चाहें जो है वो फहाशियों और यानी फैलाएं, हम जो चाहे दीन इस्लाम के खिलाफ ऐलान करें। दीन को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो हमारे मामलात में दखल अंदाजी करे। हम सूदी निजाम राइज करें, हम औरतों को बरहना करने की जो है वो इकदामात करें, हम जिना के अड्डे खोलें, हम जिन्स परस्ती को आम करें, दीन को कोई दखल इसमें इख्तियार नहीं है कि वो हमारे इन मामलात में दखल अंदाजी कर सके। इट्स आवर पर्सनल मैटर, ये हमारा जाती मामला है। तो इसको कहते हैं सेकुलरिज्म। अब इस सेकुलरिज्म से फसादात क्या क्या लाजिम आते हैं और क्या क्या लाजिम आए हैं वो मैं आपको बयान करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में इस नजरिए के मुतालिक कुछ बातें बताता जाऊं कि यार हमारा कुरान क्या कहता है। रब्बुल जलाल ने मोमिन की पहचान बताते हुए फरमाया है, एक शर्त के साथ मुक़य्यद किया है मोमिनियत को, और फरमाया वमा कान लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द दल्ल दलालन मुबीना। फरमाया और न किसी मुसलमान मर्द और न मुसलमान औरत को यह हक पहुंचता है कि जब अल्लाह और रसूल कुछ हुक्म फरमा दे तो उन्हें अपने मामला का कुछ इख्तियार हो। यानी कि जब खुदा और उसके रसूल ने कोई हुक्म मुकर्रर फरमा दिया है तो किसी मर्द मोमिन औरत को यह इख्तियार नहीं पहुंचता कि उसमें वो अपना भी कुछ इख्तियार समझे। यार कुछ अपनी पर्सनल थिंकिंग भी होती है, कुछ अपने पर्सनल मामलात भी होते हैं। नहीं, जब कलमे खुदा पढ़ लिया, जब कलमे नबी पढ़ लिया तो फिर तुम्हारी जाती ख्वाहिशात खत्म। हाँ, अगर कहीं शरीयत ने जहां इंसान को दायरा वसी दिया है, जहां इख्तियारात इंसान को शरीयत ने दिए हैं, तो वो भी हम ये नहीं कह सकते कि वहां बंदे को आजादी है, बल्कि वो इख्तियारात वो जितना छोड़ा है शरीयत ने जिस मामले में, तो वो भी समझ लें कि शरीयत के दायरे के अंदर रहकर ही छोड़ा है। तो वहां भी हम ये नहीं कह सकते कि शरीयत ने इंसान को बेलगाम छोड़ दिया है। जैसे अपनी बीवी के साथ बिस्तर के मामलात, उसमें भी कितनी शराइत है, कितनी कुयूदात है। ये नहीं कह सकते कि दीगर औरतों की बनिस्बत अपनी बीवी के साथ इस्लाम ने बंदे को बेलगाम छोड़ दिया है। बेलगाम नहीं छोड़ा, हाँ उसका दायरा जो है वो वसी किया है। तो मेरे दोस्तों आगे रब फरमाता है वमन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द दल्ल दलालन मुबीना, के और जो हुक्म ना माने अल्लाह और उसके रसूल का वो बेशक सरी गुमराही बहका है। एक और मकाम पर रब्बुल जलाल का फरमाने निशान है कि जैसा कि मैंने अर्ज की कि दुनियावी मामलात में दीन को दखल देना ये सेकुलर बंदा बर्दाश्त नहीं करता।
वो कहते हैं यार ये मुल्ला कौन होते हैं कि मेरे बैंक के मुतालिक, मेरी पर्सनल सेविंग के मुतालिक बात करने वाले? ये मुल्ला कौन होते हैं मेरी फैमिली मैटर्स के मुतालिक बात करने वाले? ये मुल्ला कौन होते हैं कि मेरी पर्सनल जो है वो लाइफ के मुतालिक बात करने वाले? ये सेकुलर बंदे की सोच होती है। लेकिन रब का कुरान क्या फरमाता है कि दुनिया का, आज जैसे फरमाते हैं ना कि कुर्बान जाए उस इमामुल अंबिया पर कि जिसने अपनी शरीयत की कश्ती किसी गैर पे नहीं छोड़ी। इस्तिंजा करने से लेकर हम बिस्तरी तक के मसाइल का गोशा गोशा अपनी उम्मत को समझा दिया। और हता के जो बंदा अगर ये नजरिया रखता है कि दुनिया के इंसान की जिंदगी के किसी गोशे में शरीयत मोहम्मदी ने हमारी रहनुमाई नहीं की, इसका मतलब वो दीन इस्लाम को नाकिस जानता है। और जो दीन इस्लाम को नाकिस जानता है वो दायरे इस्लाम से खारिज है, उसका इस्लाम के अंदर कोई हिस्सा नहीं। डरो खुदा से, होश करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। तो रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इकामतिस सलात व ईताइज़ ज़कात यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। रब्बे ज़ुल जलाल ने उन अजीम शान मोमिनीन का जिक्र फरमाया वो मर्द, क्या शान होगी इन मर्दों की जिन्हें रब मर्द कह रहा है। वो मर्द जिन्हें गाफिल नहीं करता कोई सौदा और ना खरीदो फरोख्त अल्लाह की याद से। यानी क्या कि वो अपने मुआमलात को सिर्फ मस्जिद तक नहीं रखते, सिर्फ तस्बीह तक नहीं रखते, सिर्फ वजीफे तक नहीं रखते, बल्कि वो क्या, वो खरीदो फरोख्त में भी अपने रब के हुक्मों का पास करते हैं। और जब वो लेन देन कर रहे होते हैं, जब वो नाप तोल कर रहे होते हैं, तो उनके दिलों में रब के हुक्म का ख्याल होता है और वही ख्याल अल्लाह अज़्ज़ व जल की याद कहलाता है। उस मौके पर वही ख्याल रब्बे ज़ुल जलाल की याद कहलाता है। तो ये चीज कि दुनिया का कोई गोशा इंसान की जिंदगी में इस्लाम की रहनुमाई से खाली नहीं है। उसके बाद रब्बे ज़ुल जलाल ने एक और मकाम पर फरमाया है, सुनते जाइए कुरान मजीद की आयतें और समझिए। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है कि देखें, असल मसला जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो असल मसला वज़ाइफ का नहीं था। असल मसला अपनी जात को सिर्फ मनवाना नहीं था। असल मसला सिर्फ रब को भी मनवाना नहीं था। असल क्या चीज थी कि रब और उसके रसूल को उनकी सिफात और उनके अहकामात समेत मनवाना था। क्योंकि इमामुल अंबिया की जात की अजमत तो वहां के कुफार पहले ही मान चुके थे, सादिक और अमीन तो पहले ही मान चुके थे। आज आपको सेकुलर तबका, जदीद तबका, इनमें जितने लोग नजर आएंगे ये तमाम के तमाम नमाजें पढ़ेंगे, वज़ाइफ करेंगे, तिलावतें करेंगे, मिलाद करवाएंगे, डोनेशंस करेंगे, मस्जिदें बनवाएंगे, कालीनें बिछवाएंगे। इन्होंने जनाब बड़ी बड़ी वेलफेयर्स कायम की हुई है। नेकियों में ये जो है वो कमी नहीं करते। लेकिन क्या इनका मकसद ये होता है, इनका असल मसला ये होता है कि ये कहते हैं कि ये हमारी दुनिया अलग, दीन अलग। ये हमारे मामलात में दीन को दखल की इजाजत नहीं है। यही तो मसला था वहां के कुफार का कि जिसके मुतालिक जो मिशकात शरीफ में अबू जहल का कौल जिक्र है कि उसने कहा था इन्ना ला नुकज़्ज़िबुका वलाकिन नुकज़्ज़िबु बिमा जिअता बिही, कि ऐ भतीजे हम तुझे नहीं झुटलाते, हम तेरी जात को मानते हैं, लेकिन हम उसको झुटलाते हैं कि जो तू साथ लेकर आया है। हाँ, तू कर इबादत है, जा बैठ के ही गार में अल्लाह को कर याद है, तू बना सूफी लोगों को। लेकिन ये जो तू कहता है कि ये हमारे बुत, ये हमारे खुदा, ये सब झूठ है, दुनिया पर एक रब का हुक्म चलना चाहिए। ये जो तू कहता है सूद को तोला जाए, ये जो तू कहता है शराबें खत्म की जाए, ये जो तू कहता है जिना खत्म किया जाए, ये जो तू कहता है कि दुनिया पर एक ही जात है, एक ही रब्बे ज़ुल जलाल है जो इबादत के लायक है, बाकी ये सब तुम्हारे बुत, ये खुद साख्ता और झूठे खुदा है।
ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। यानी कि हमारा निजाम, हमारी जाती जिंदगी, हमारी जाती सरदारी, इसका तोड़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तुम्हें नहीं झुटलाते। तो इसी बात का शान नुज़ूल, यही बात इस आयत का शान नुज़ूल बनी जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। रब फरमाता है फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका वलाकिन्न ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। रब फरमाता है तो वो तुम्हें नहीं झुटलाते बल्कि जालिम अल्लाह की आयतों से इनकार करते हैं। कि ये जालिम जो है हबीब, ये आपकी जात को नहीं झुटलाते, ये रब के हुक्मों को झुटलाते हैं। ये जालिम अल्लाह के हुक्मों को झुटलाते हैं, अल्लाह की आयतों से इनकार करते हैं। तो ये वही बात है कि इन्ना ला नुकज़्ज़िबुका वलाकिन नुकज़्ज़िबा बिमा जिअता बिही, कि जो तू साथ लेकर आया है हम उसको झुटलाते हैं। इसके बाद रब्बुल जलाल ने एक और मकाम पर फरमाया, रब फरमाता है फला व रब्बिका, ताकीद दर ताकीद रब्बुल जलाल ने ये हुक्म फरमाया है। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। रब फरमाता है कि ए महबूब, तुम्हारे रब की कसम, वो मुसलमान ना होंगे जब तक अपने आपस के झगड़े में तुम्हें हाकिम ना बनाए। फिर जो कुछ तुम हुक्म फरमा दो अपने दिलों में उससे रुकावट ना पाए, ये दूसरी ताकीद। और जी से मान लें, ये तीसरी ताकीद। 3 ताकीदों के साथ रब फरमा रहा है। और मोमिनियत का मयार, मोमिनियत का मदार रब ने क्या रखा है कि आपस के झगड़ों में, आपस के मामलात में, लेन देन के मामलात में, लड़ाई झगड़े के मामलात में ए हबीब तुम्हारी शरीयत को मद्देनजर रखें। यानी हमने जो हुक्म उतारा है उसको मद्देनजर रखें, वो मोमिन है। आज कहां है वो सूफी, कहां है वो मौलवी जो सारी जिंदगी जनाबे वाला सूफियत का दर्स देते हुए गुजर गई और तसव्वुफ का दर्स देते हुए गुजर गई। दर्स हो रहे हैं तकवा पर, दर्स बयान हो रहे हैं मोमिन पर, और दर्स और बयान हो रहे हैं जनाबे वाला तसव्वुफ पर, साहब पर, शुक्र पर, पता नहीं कैसी कैसी इस्तिलाहात को बयान किया जा रहा है। और किसके मातहत रह के? कुफर की हुकूमत के मातहत रह के। उनके सीनों में वो गर्मी नहीं रही, वो बिजली नहीं रही कि जो कुफर की हुकूमत को ललकार सके और ये कह सके कि इस्लाम के सिवा उठने वाला हर निजाम हम उसका इनकार करते हैं। दुनिया में अगर कोई निजाम चलने के काबिल है तो वो निजाम इस्लाम है। उसके अलावा इस सरजमीन पर किसी कानून को हक नहीं है राइज होने का। और चलो दुनिया तो दुनिया, कम से कम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहने वाले लोगों का तो ये हक बनता था कि वो ये मुतालबा करते कि जब तुमने मुल्क मुसलमानों को इस धोखे से मुसलमानों से बनवाया कि ये एक इस्लाम का खित्ता होगा, तो भाई हमने तो 75 साल से यहां इस्लाम का नाम ही नहीं देखा। क्या यही इस्लाम है कि यहां हमारे पास मस्जिदें हैं? क्या यही इस्लाम है कि मदरसे हैं? क्या सिर्फ यही इस्लाम है कि हम यहाँ वजीफे पढ़ सकते हैं? क्या यही इस्लाम है कि यहाँ खानगाहें बनी हुई है? मेरे भाई ये सब कुछ तो यूरोप में भी हो रहा है, ये सब कुछ तो अमेरिका में, इसराइल में भी हो रहा है। वहां भी मस्जिदें हैं, वहां भी ये पीरी मुरीदी चल रही है। बताओ फिर फर्क किस चीज का है? फर्क निजाम का है, फर्क हाकमियत का है कि फर्क यहाँ निजाम किसका चल रहा है, यहाँ कानून किसका चल रहा है। और आगे रब फरमाता है उस वक्त तक ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपस के झगड़ों में तुम्हें हाकिम ना बनाए। फिर जो कुछ तुम हुक्म फरमा दो अपने दिलों में उससे रुकावट भी ना पाए, कि दिलो जान से तस्लीम कर ले अपनी शान और शौकत के साथ और जी से मान ले। फिर उनके दिल में कोई उसके मुतालिक शक व शुबा भी ना रहे। और रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि दुनिया कुछ है दीन कुछ है, नहीं। दुनिया को चलाना है दीन का खादिम बनाकर, दीन के ताबे रख के। और याद रखो, मैं बार बार कह रहा हूं कि इंसान की जिंदगी का कोई ऐसा गोशा नहीं है कि जिसमें शरीयत इस्लामिया ने
हमारे लिए रहनुमाई ना फरमाई हो। तो मेरे दोस्तों, अब इस तरफ बढ़ते हैं। ये तो आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद का जो है वो चंद शाहकार आयात जो है वो मैंने आपके सामने पढ़ दी और उनका मुख्तसर जो है वो वजाहत भी कर दी। कंजुल उम्माल शरीफ की हदीस है और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो मैं आपको बात कर रहा था ना कि सेकुलर लोग मस्जिदें भी बनाते हैं, सेकुलर लोग डोनेशंस भी करते हैं, सेकुलर लोग जो है वो वेलफेयर भी कायम करते हैं, सदकात भी करते हैं, खैरात भी करते हैं, वज़ाइफ भी करते हैं, कुरान पाक की तिलावतें भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या कुरान इनके हलक तक ही रहता है, हलक से नीचे नहीं उतरता। हदीस पाक में आता है, हुजूर ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि अगर जुमा वाले दिन जब लोग मस्जिद के अंदर जुमा पढ़ रहे होंगे, उस वक्त अगर आसमान से तीर गिरे तो किसी काफिर के सर पर लगेगा। अब समझदार के लिए इशारा काफी है कि जुम्मे के इज्तिमाओं में भी कुफ्फार होंगे, यानी होंगे तो वो नमाजी, लेकिन उनके दिलों से ईमान रुखसत हो चुका होगा। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि एक वक्त आएगा कि बंदा सुबह करेगा मोमिन होकर, शाम करेगा काफिर होकर, शाम करेगा मोमिन होकर, सुबह करेगा काफिर होकर। कुफ्र इतना आम हो जाएगा। तो वो कौन सा कुफ्र है? वही सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म और इनकार दीन का कुफ्र है। और ये ऐसा कुफ्र है कि जो यहां भी नहीं होता, बंदा खुल के कलमे कुफ्र भी नहीं कहता। यानी ये एक मुनाफकत की शाख है, मुनाफकत की शाख कि बज़ाहिर ये लोग सूफी बनेंगे, बज़ाहिर ये लोग नेक बनेंगे, बज़ाहिर ये लोग बड़े दर्द दिल और इंसानियत का दर्द रखने वाले लगेंगे आपको, लेकिन इनके दिलों में ईमान नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों, जैसे कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, तवाफो हज का हंगामा अगर बाकी तो क्या, कुंद होकर रह गई मोमिन की तेगे बेनियाम। कि अरे ये हज और तवाफ का हंगामा ही है, अगर तुम्हारी तिलवार कुंद है सूफी। ये जदीद तसव्वुफ जो मैंने कहा है कि जदीद तसव्वुफ, ये भी एक साजिश किताब, ये एक किताब मेरे हाथों में हमफरे के एतराफात, ये एक फरंगी जासूस की एक डायरी थी जो शाया हुई। तो उसमें उसने वापस जाके बरसगीर से बहुत अरसा उसने मुशाहिदा किया कि मुसलमानों के अंदर कैसे तफरीक पैदा की जाए। इसने वापस जाके चंद निकात पेश किए। उन निकात में उसने एक ये बात भी रखी कि मुसलमानों के अंदर सूफीज़्म आम कर दो, तसव्वुफ आम कर दो और बारीक मसाइल पर इख्तलाफ इनमें छेड़ दो। कैसे मसाइल कि जनाब शलवार तखनों से उठाने का मसला, रफुल यदैन का मसला, ठीक है, पगड़ी टोपी का मसला, ठीक है, और इस तरह के हाथ बांधने का मसला और निकाह तलाक के मसाइल। इन मसाइल में इनके अंदर जो है ना वो इख्तलाफात ऐसे इनको फाड़ कर रख दो और यहीं से तफरके फूटेंगे, यहीं से फिरके उठेंगे हैं। और क्या जी, फिर दूसरे नंबर पर उसने कहा कि इनमें जो है वो सूफीज़्म आम कर दो, तसव्वुफ की तालीम आम कर दो। क्या खाली जहनों पर जब तसव्वुफ के कीमती उलूम पढ़ेंगे, जब खोखले जमीरों पर तसव्वुफ का भार पड़ेगा तो ये खुद ही गुमराह होते चले जाएंगे। क्योंकि तसव्वुफ एक ऐसा इल्म है कि जो सूफिया फरमाते हैं, पहले जब बड़े बड़े सूफिया किराम जो जब तसव्वुफ का दर्स दिया करते थे तो वो अपने मुरीदीन खास को हुक्म फरमाया करते थे कि दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो, कोई नाअहल तक ये तीर ना पहुंच जाए हमारे तसव्वुफ की बातों के। तो उन्होंने क्या किया जी, कभी बाबा बुल्ले शाह के कलाम के अंग्रेजी में तर्जमे हो रहे हैं, कमाल है। इमाम गजाली को अंग्रेजी में शाया किया जा रहा है, बाबा बुल्ले शाह को और दाता अली हजवेरी की किताब के अंग्रेजी में तर्जमे किए जा रहे हैं, इमाम राजी जैसे लोगों के और इन लोगों के जनाब अंग्रेजी में तर्जमे करके शाया किए जा रहे हैं, और इमाम गजाली पर PhD की जा रही है। तो ये एक रंग है, एक चाल है इसके पीछे भी। मुस्लिम ने कभी सोचा ही नहीं है यार कुफार हमें हमारी किताबें छाप कर दे रहे हैं, कमाल हो गई। तो जैसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया ना, ये फिक्रा लिख दिया किस शौख ने मेराब मस्जिद पर कि नादा गिर पड़े हैं सजदे में कि जब वक्ते क़ियाम आया। कि ये आजकल का सूफी या आजकल का मौलवी या आजकल का पीर, क्या ये वक्त जब क़याम का होता है
आज देखो दुनिया में मुसलमानों की इज्जतों को रौंदा जा रहा है। आज दुनिया में हमारे दीन इस्लाम की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। दुनिया की बात न करो तो अपने मुल्क पाकिस्तान की बात कर लो। हर सालाना बल्कि महाना बल्कि रोजाना की बिना पर कितनी गुस्ताखियां होती हैं। कोई नहीं उठने वाला, कोई नहीं आवाज उठाने वाला। कहां गए बड़ी बड़ी खानगाहों के सुजादा नशीन? कहां गए तसव्वुफ का नाम लेने वाले? क्यों कलिमतुल हक बुलंद नहीं होता? क्यों ये फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा? रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, ये फिक्रा लिख दिया कि शौक ने मेराब मस्जिद पर, नादा गिर पड़े हैं सजदे में कि जब वक्त कयाम आया, कि जब कयाम का वक्त होता है तो ये सूफी साहब सजदे में गिरे पड़े होते हैं। हम तो सीधे साधे लोग हैं बाबा, हम तो बड़े शफीक लोग हैं, हम तो बड़े रहीम लोग हैं। हम तो पत्थर का जवाब भी फूल से देते हैं। ओए, पत्थर का जवाब फूल से उस वक्त दो जब तुम्हारी जात की बारी हो। ये कानून याद रखो। ये पीराने उज़ाम, जब इनकी अपनी शान और शौकत में जरा सी तनकीस की जाए तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, प्रोपेगेंडे खड़े कर देते हैं। फिर इन्होंने अपने होंडे मुरीद भी रखे हुए होते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो फिर जाके उनको ब्लैकमेल करते हैं कि पीर साहब आपके घर आए थे यार, आपने इतना भी नहीं किया, इतना भी नहीं किया, इतना भी नहीं किया। अपनी जात को तो ये इस कदर मुकद्दम रखते हैं, अपनी जात की तो इनको इस कदर गैरत है यार। हम गए, हमारे लिए खड़ा ही कोई नहीं हुआ, हम गए, हमारा इस्तिकबाल ही नहीं हुआ। और जब दीन मुस्तफा की बारी आती है, और यार जब असम्बलियों में दीन मुस्तफा को, अल्लाह के कुरान को रौंदा जा रहा हो, जब इस्लाम के निजाम के मुखालिफ निजाम पेश किया जा रहा हो, जब मुसलमान की इज्जतें पाकिस्तान की सड़कों पर नीलाम की जा रही हो, जब गरीब जो है वो जुल्म की चक्की में पिस रहे हो, तो उस वक्त कहां ये सुजादा नशीन, उस वक्त कहां इनकी गैरत? उस वक्त ये सूफी बन जाते हैं कि भाई हम बड़े सब्र वाले लोग हैं, तो हम महज दुआओं से काम चलाएंगे। ओ मेरे भाई, किसी ने क्या खूब कहा था कि तुम अपनी जंगों के लिए, अपनी इलाकाई झगड़ों के लिए और अपने जाती झगड़ों के लिए तो असले उठाते हो, और इसराइल को तुम जनाब दुआओं से मारने चले आए हो। तो ये दोगला मयार है, ये दोगला मयार है, ये कोई तसव्वुफ नहीं है। सूफी वो होता है, सूफी वो होता है जो अपनी जात को पीछे रखता है, अपनी जात पर हर जुल्म बर्दाश्त करता है, लेकिन जब उसके खुदा, उसके रसूल, उसके दीन के खिलाफ कोई उंगली भी उठाता है तो फिर वो सूफी बन के नहीं बैठता। इसी को अल्लामा इकबाल ने फरमाया, वो हल्का यारा तो रेशम की तरह नर्म, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद मोमिन। जब रज़्म हक को बातिल आ जाती है तो वो सूफी फौलाद बन जाता है। देखो आजकल के सूफी कहने वाले, मैं इनको कहता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारक, उनसे ज्यादा नफीस कौन, उनसे ज्यादा रहीम कौन, उनसे ज्यादा शफीक कौन, उनसे ज्यादा बड़ा सूफी कौन, उनसे बड़ा हकीम कौन, उनसे बड़ा वली कौन, उनसे बड़ा नबी और रसूल कौन, और उनसे बड़ी जात कौन कि जिनकी तलवार पर यह शेर लिखा हुआ है कि फिल जुब्न आरुन व फिल इकबाल मुकरमतुन वल मरउ बिल जुब्न ला यंजू मिनल कद्र, कि भाई आगे बढ़ के लड़ने में इज्जत है, पीछे हटने में जिल्लत है, और याद रखो कोई आदमी पीछे हटकर तकदीर से नहीं बच सकता। आजकल के ये सूफी जिहाद का नाम नहीं लेते, कलिमतुल हक का इलाए कलमतुल हक के लिए एक कदम नहीं उठाते। अपनी खानगाह, अपनी दरसगाह, अपना जुब्बा, अपनी दस्तार, इसके गिर्द इनकी सूफियत घूम रही है। और खुदारा जागो। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि मैं जनाब वाला मुजद्दिद अल-फसानी की कब्र पर हाजिर हुआ तो मैंने उनसे अर्ज की कि जो है ये पंजाब के पीरों में क्यों कोई नहीं खड़ा होता, क्यों कोई वो चश्मे बीना वाला नजर नहीं आता? तो उन्होंने कहा था कि है किश्वरे, है अहले नजर किश्वरे पंजाब से बेजार। ये पंजाब के मुल्ला पीर, ये पंजाबी, ये सारे ये अपनी खानगाहें बनाने के चक्कर में, ये अपनी 10 गायें और अपने जनाब पीरी मुरीदी के चक्कर में बस। वो मुजद्दिद अल-फसानी वो सूफी थे कि जो अकबर के मुकाबले में अड़ गए, 1000 नौजवान उनकी गर्दन नहीं झुका सका। वो सूफी थे
ये सिलसिला नक्शबंद के पाकिस्तान में जितने खानगाहें चल रही है, मैं उनसे जो है ये सवाल करता हूं कि यार तुम्हारे सिलसिले के मुजिद तो इतनी गैरत वाले थे कि जब उन्होंने कुफर का निजाम फलता हुआ देखा, जब उन्होंने इस्लाम के मुखालिफ निजाम उठता हुआ देखा, तो फिर सामने कुव्वतें न देखी बल्कि डट गए, शीशा पिलाई दीवार बन गए। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस से गर्म से है बिजली अहरार, गर्मी अहरार। अरे वो तो वो जात थे कि जिनसे अहरार, जिनसे 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 आजाद मर्दों की रगों को खून पहुंचता है, जिसकी फूंक से मुजाहिदीन खड़े हो जाते हैं। अरे तुम्हारे सिलसिले के मुजिद तो वो है। और याद रखो ये जो फितना घोला जा रहा है कौम में कि हमारे सूफिया कराम ऐसे थे तो हमारे सूफिया कराम ऐसे थे, तो वो किसी को कुछ नहीं कहते थे, वो बड़े वज़ाइफ वाले और बड़े बड़े रहम दिल और बड़े शफीक लोग थे। तो मेरी बात याद रखें जो मैंने आपको बयान की कि वो शफीक, रहीम, करीम, गफूर, अफो दरगुजर करने वाले अपनी जात के लिए थे, अपनी जात के लिए। और जब खुदा रसूल की बारी आ जाए तो वो सूखे जो है वो टुकड़े खाकर मैदान जंग की सफों में भी खड़े होना जानते थे। और जब शरीयत मोहम्मदी की बात आ जाती थी, वो गर्दनें कटाना भी जानते थे और गर्दनें काटना भी जानते थे। हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला से बड़ा कौन पीर है जब बम्बई विलायत है? वो जब दुश्मन के मुकाबले में आते हैं तो ललकार कर कहते हैं, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, कि मैं वो हूं कि जिसका नाम मेरी मां ने हैदर रखा है। कौन है बड़ा उनसे सूफी? आज जितने मलंग थलंग बैठे हैं पाकिस्तान में, जो मौला अली का नाम लेकर लोगों से जनाब दौलत बटोर रहे हैं, देखो अपना पीर तुम्हारा क्या कहता है। अनल्लज़ी उम्मी सम्मतनी हैदरा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं कि जिसका नाम मेरी मां ने हैदर रखा है। तो मेरे दोस्तों, अब मुआशरे में ऐसे सूफी पैदा करने की जरूरत है कि जो महज तस्बीह फेरने वाले ना हो। ये आजिजियां, ये इनकिसारियां, ये बिल्कुल बरहक है, ये रब की बारगाह में करो। लेकिन इस मुआशरे में फिरौनों के सामने जो है वो तुम डट के खड़े हो जाओ, कुफ्र, मासियत, बेगैरती, बेहयाई के खिलाफ आवाज उठाओ, इस सूदी निजाम के खिलाफ आवाज उठाओ। कट जाओगे, मर जाओगे, शहीद हो जाओगे, बस यही होगा ना जी इंतहा। तो इससे बड़ा रुतबा कौन है? इससे बड़ा, जैसे कि वो हफीज जलंधरी ने कहा था ना कि शहादत से डरा सकता नहीं तू मर्द मोमिन को, कि मोमिन ढूंढने आता है दुनिया में इसी दिन को, कि मोमिन तो इसी दिन को दुनिया में ढूंढने आता है। तो मेरे दोस्तों, अगर सही सूफियत का रंग चाहते हो, और हदीस पाक में आता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि मम मात वलम यग़ज़ु वलम युहद्दिस बि नफ्सहु मात अला शुअबतिन मिन निफाक, कि वो शख्स कि जो इस हालत में मरा कि उसने कोई जिहाद नहीं किया और ना ही उसके नफ्स ने उसको इस पर उभारा है, फरमाया कि वो बस निफाक लेके मरा है। तो अंदाजा कीजिए कि जिहाद की इलाए कलिमतुल हक की जो है वो शरीयत इस्लामी में किस तरह अहमियत है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, जी मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, ताऊसो शमशीर सिना अव्वल ताऊसो रबाब आखिर। अरे मैं तुम्हें बताता हूं कि यार कौमों के क्या साथ क्या होता है कि पहले मुतकद्दिमीन लोग शमशीर सिना, उनकी जीनत क्या थी, उनका फख्र क्या था? शमशीर सिना, कभी तलवार, कभी ढाल, कभी पर्ची, कभी पाला, कभी नेजा, है कभी घोड़े, कभी गर्दनें कटाना और कभी काटना। उनकी जिंदगियां ये थी। और तुम ताऊस और रबाब, तुम इधर जनाब हर साल 14 अगस्त पर नूर जहान के तराने बजाकर आजादियां मना रहे हो। ताऊस और रबाब, हर साल तुम जनाब ये ढोलकियां और ये जनाब ये बाजे और ये बांसुरियां लेकर तुम आजादी मना रहे हो। ताऊस और रबाब, आखिर यही तुम्हारी आजादी है?
यही तुम्हारा जिहाद। या फिर कश्मीर डे आया तो बच्चों को इकट्ठा करके हम लेके रहेंगे आजादी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यही अल्लामा इकबाल ने कहा है कि यार मैं जानता हूँ और तुम्हारे ड्रामे मैं जानता हूँ, और जानता हूं मैं, और जानता हूं शमशीर और सुना अव्वल ताउस और रबाब आखिर, कि वो शमशीर और सुना से खेलने वाले लोग थे, वो तलवारों पर फख्र करने वाले लोग थे, वो घोड़ों पर फख्र करने वाले लोग थे, वो शहादतों के जो है वो मन्नतें मांगने वाले लोग थे। और तुम माज डे पे डे मनाई जा रही हो, ये मजदूर डे है, ये फादर डे है, ये मदर डे है, ये कश्मीर डे है, ये इंडिपेंडेंस डे है, ये 25 दिसंबर है, ये फलां है। बस ये ड्रामे, ये दिखलावे, खत्म हो गया सब कुछ। इसी को अल्लामा इकबाल ने आखिर में रोते हुए कहा है कि दिले मर्द मोमिन में फिर जिंदा कर दे, वो बिजली के थी नाराए ला तजर में। और मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ये सेकुलरिज्म जो है, सेकुलरिज्म कोई माने या ना माने, जो नहीं मानता वो इसका मुशाहिदा करे, इसकी तहकीक करे, इस पर गौर करे। इस सेकुलरिज्म का बीज हमारी तालीम गाहों से बोया जा रहा है, तालीम गाहों से, कि जिसमें दर्स आम दिया जाता है। जब मजहब की बात आती है, जब जनाबे वाला अकीदे की बात आती है, जब सोच की बात आती है, जब पर्दे और हया की बात आती है, तो ये कहते हैं नो 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 नो, डोंट डिस्टर्ब, इट्स योर पर्सनल मैटर, इट्स अवर पर्सनल मैटर, ये हमारा अपना मसला है, ये आपका अपना मसला है, इस मामले में किसी को मत छेड़ना। फिरका वाराना लिखा होता है जी, फिरका वाराना अबहास करना सख्त ममनू है, मजहबी अबहास करना सख्त ममनू है। तो इस पर मैं आपको एक बहुत तगड़ा हवाला पेश करता जाऊं, तुम्हारा हवाला तुम्हारे घर से। एक कालम निगार है अब्दुल कयूम चौधरी, अब्दुल कयूम चौधरी भी और औलिया मकबूल जान भी, ये दो ऐसे बंदे जिन्होंने सेकुलरिज्म का बहुत काफी हद तक रद्द किया है। ऐसे लोग हमारे लिए हुज्जत नहीं होते, लेकिन महज इनकी बातों को हम इसलिए मुआशरे के सामने दलील के तौर पर पेश करते हैं कि मुआशरा जो है इस हद तक पहुंच चुका है कि ये लोग अब दूसरे माना में कुरान और हदीस की बातों को एक कदीम चीजें समझते हैं, कदीम सोच समझते हैं। तो इन लोगों का हवाला पेश करने का मकसद ये होता है कि देखो, अब ये तुम्हारे अपने तबके के लोग नताइज देखकर, इस्लाम, आपको पता है इस्लाम दीन फितरत है, इसके खिलाफ जो भी कदम जरा सा भी उठाएगा रगड़ा जाएगा, नुकसान उसके जिम्मे पक्का है, दुनियावी भी। तो ये लोग नताइज देखकर बोल रहे होते हैं, नताइज देखकर, दुनियावी नताइज देखकर, दुनिया में फसाद उठता हुआ देखकर ये बोल रहे होते हैं। जैसे हम आज तक कहते रहे यार खुदारा अपनी बेटियों को घरों में रखो, अपनी इज्जतों को महफूज रखो, उनको वैसे तालीम दो जैसे फातिमा तो ज़हरा को दी गई, जैसे पीर मेहर अली शाह ने अपनी बच्चियों को तालीम दी, जैसे आला हज़रत ने अपनी बच्चियों को तालीम दी, जैसे सहाबा किराम ने अपनी बेटियों बच्चियों को तालीम दी। तो नहीं मानते थे। अब ये पंजाब यूनिवर्सिटी का स्कैंडल हुआ, इस्लामिया यूनिवर्सिटी का स्कैंडल हुआ, बड़े बड़े लोग करें यार ये बात ठीक थी यार, औरतों का पर्दा होना चाहिए, औरतों को घर में बैठना चाहिए। आ गए हो ना अपनी लाइन पर, आ गए हो ना अपनी असलियत पर, तो ये अब नतीजा देखकर बोल रहे हैं। तो ये एंकर नावल निगार, ये जो है अब्दुल कयूम चौधरी, इसने एक नावल लिखा है, एक कॉलम लिखा है 2017 की अखबार में। उसने लिखा है जी ये किताब औलाद को तोहफे में दो। उसने एक किताब का इंतखाब करके बताया है। तो उसमें नावल में कॉलम में उसने एक बात लिखी है कि ये सेकुलर तबका जो है, इनकी किताबें, इनके रिसाले, इनके फेसबुक पेजेस, इनकी वेबसाइट्स उठा ले, आपको सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और शायर इस्लाम से नफरत मिलेगी। ये मीडिया में परवान चढ़ता है, मीडिया में परवान चढ़ता है, लेकिन इसका बीज निसाब तालीम में बोया जाता है। गुज़िश्ता 30 साल से इंग्लिश मीडियम स्कूलों और ओ लेवल और ए लेवल और यूनिवर्सिटी तालीम ने जो इल्हाद और सेकुलरिज्म का बीज बोया था, अब उसकी जहर आलूद शाखें निकल रही हैं।
ए लेवल और ओ लेवल और ऑक्सफोर्ड और किंग एडवर्ड और अलाइड स्कूल के पलने वाले, ये है सेकुलर को परवान चढ़ाने वाले। जब इनकी शाखें परवान चढ़ती हैं तो फिर हम आवाज उठाते हैं, यार ये आजादी मार्च वाली औरतें कहां से निकल आई। और ऐसे ऐसे गलीज जुमले उन्होंने लिख लिख कर, वो जो है ना हाथों पे फ्लेक्स बनाकर हाथों में पकड़ के खड़े उठाए होते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है कि यार ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पैदावार है। और इस वक्त तो पाकिस्तान में ये सब फितने आप नहीं रोक सकते जब तक आप सेकुलरिज्म की जड़ों को नहीं काटते। याद रखें कौन से फितने, ये जो हम जिन्स परस्ती का फितना, ये जिना का आम होना, ये जो है ना जिन्स बदलने का फितना, और उसके बाद ये जो है औरत मार्च का फितना, ये फहाशियों और यानी का फितना, ये सूद, ये जितनी हरामखोरियां हमारे मुआशरे में चल रही हैं, तो ये सेकुलरिज्म की शाखें हैं। ये आजादी राय जो कहा गया है, आजादी राय, ये उसकी शाखें हैं सारी। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम को सही माना में समझने की तौफीक अता फरमाए और रब्बे जुल जलाल हमें इस्लाम को अपनी शानों के साथ मानने की तौफीक अता फरमाए। याद रखें, याद रखें, याद रखें कि जब तक हम इस्लाम के मुतालिक वही कानून नहीं रखते, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि हम गैब पर ईमान लाते हैं। और याद रखें, साइंस और फलसफा, साइंस की तालीम भी बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है पाकिस्तान मुसलमानों के अंदर सेकुलरिज्म को फरोग देने में। क्यों कि सरासर जैसा कि मैंने सेकुलरिज्म का माना किया था कि अक्ल दानिश से दुनिया को चलाना, अक्ल दानिश, तो साइंस अक्ल दानिश के गिर्द घूमती है और ईमान और इस्लाम जो है ये गैब के गिर्द घूमता है। तो ये दोनों चीजें जिद्दे हैं, तो इनका इज्तिमा जो है वो नामुमकिन है। जब हमारे दिलों में, हमारे मुआशरे में साइंसी उलूम मगलूब होंगे और गैबी बातें, गैबी ईमान, गैबी अकायद, गैब पर ईमान ये फरोग पाएगा, रूहानियत बढ़ेगी और हमारे ईमान मजबूत तर होते जाएंगे। खुदारा खुद को, अपनी औलादों को बचाओ उस फितने से। और हम देख रहे हैं कि ये फितना अगर ऐसे ही बढ़ता गया तो कल मोड़ चौक पर हमें खुलेआम मुसलमान कहने वाले लोग पकड़कर कहेंगे कि बताओ तुम्हारे पास रब की क्या दलील है, बताओ तुम्हारे पास अल्लाह के एक होने की क्या दलील है। अल्लाह ताला माफी अता फरमाए, अल्लाह ताला ऐसे जमाने से पनाह अता फरमाए। खुदा करे ऐसा ना हो, ऐसा मर्द मुजाहिद खड़ा हो कि दुनिया का निजाम ही पलट के रख दे। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हमें हक समझने की तौफीक अता फरमाए। हमने तो दिल जलाकर सरे राह रख दिया, अब जिसके दिल में आए वो पाए रोशनी, अमा अलैया इल्लल बलाग।